गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दिस चैप्टर बेसिकली बिलोंग्स टू अवर पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल से ये चैप्टर बिलोंग करता है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेंगी, कम होंगी, अलॉन्ग द पीरियड मूव करने पर कैसे हमारे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से डील करेंगे। वी विल डील ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री आती है पीरियोडिक टेबल की, एंड दिस टाइम ड्यू टू कोविड-19 आपके सिलेबस से वो हिस्ट्री डिलीट कर दी है, तो इसीलिए मैं सिर्फ उसको शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। डाल्टन ने जो अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी आपकी, वो क्या कहती थी कि एटम इज द इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो था वो इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें तो एटम को हम और भी फंडामेंटल जो उसकी पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बना है उनमें ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। दो इट इज स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी, उसके बाद लेकिन उसके पार्ट्स तो है ना, दैट इज द मेन पॉइंट। एक पॉइंट उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका मास, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल केमिकल सब सेम होती हैं। लेकिन अगर हम सेम एलिमेंट्स के आइसोटॉप की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनका मास अलग है, उनका इवन स्ट्रक्चर भी अलग है। तो जो पॉइंट्स डाल्टन ने दिए थे वो धीरे धीरे कर एक एक करके कटते चले गए। ठीक है, उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपनी थ्योरीज दी, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो उन थ्योरीज में से आया वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के पर आया। मेंडलीव ने क्या किया था बेटा, एक वॉल पर बहुत सारी नेल्स लगा ली थी, कीले ठोक ली थी। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे, उन एलिमेंट्स के उनकी एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो मेंडलीव ने लिया ही नहीं था, बेसिकली एटॉमिक मास के बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बेसिस पर उनकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन के बेसिस पर उन्होंने कार्ड्स बनाए, और जिन कार्ड्स की जो प्रॉपर्टीज थी एक दूसरे से मिलती चली गई, वो उस कार्ड को एक दूसरे के ऊपर पुट करते चले गए और कुछ जगह उन्होंने खाली छोड़ दी क्योंकि 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। इस तरीके से उन्होंने एक पहला कम से कम एक बेस दिया हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है वो क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस उनका पीरियोडिक फंक्शन था। लेकिन लेटर ऑन स्टडी हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि मेंडलीव ने दो ऐसे एलिमेंट्स को साथ साथ रख दिया था जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी। मेंडलीव ने ऐसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को अलग कर दिया था जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो काफी सेम थी। तो मेंडलीव ने शुरू में अटेम्प्ट लिया था, उस अटेम्प्ट की वजह से ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। वो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन काफी सारे ड्रॉबैक्स थी। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं थी फिक्स। इसके अलावा उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स थे, जो कि हमारी आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और उन्होंने बहुत सारे मेटल्स जो ऐसे थे, कॉइनेज मेटल्स थे, उनको डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेम ग्रुप में ना रखकर अलग अलग में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको अलग अलग रखना था तो वो सेम ग्रुप में रख दिया। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसके बाद काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसके बाद बड़े सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। उसके बाद जो है ये फाइंड आउट किया गया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है और जो एटॉमिक मास होता है, उन दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल कौन है, किस पर एटम की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। तो उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज मोर फंडामेंटल, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। तो इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आप पढ़ते हैं उसका जो बेसिस है वो क्या रखा गया, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक
मास। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। और उसमें भी खास बात ये है कि हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें मैंडलीव्स ने जो हमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स की बात कही थी वो आज भी ठीक है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें, हमारे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में हमारे 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में हमारे 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में हमारे 32 हैं। सेवन्थ में 3-4 एलिमेंट्स नहीं है 32 होने में, वो डिस्कवर तो हो गए हैं लेकिन उनके नामकरण में प्रॉब्लम है, उनके नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 2 से ज़्यादा कंट्रीज ये दावा कर रही हैं कि वो उन्होंने ढूंढा है, इसका नाम ऐसा होना चाहिए। दैट इज द मेन रीजन। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स में भी क्लासीफाई किया है, SPDF उनके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो ये सारा कुछ हम पीरियोडिक टेबल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज मैं अपना जो लेक्चर है वो यहीं ओवर करूंगी। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे।